हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा इसके पहले आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। और इसके पहले हम लोग एरिस्टोटल जी को पढ़ चुके हैं। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, है ना। चाहे वो वायरस भी क्यों ना रहे हों, बैक्टीरिया रहे हों, लाइकेन रहे हों, फंगी रहे हों, एनिमलिया ग्रुप के रहे हों, चाहे वो कॉर्डेट हों चाहे वो नॉन कॉर्डेट हों, राइट। तो उन्होंने एनिमल किंगडम को एनिमलिया ग्रुप में डिवाइड किया और प्लांट किंगडम को प्लांटी में। बट प्लांटी में भी उन्होंने ट्री, श्रब्स और हर्ब्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को, और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था एनिमल किंगडम को, दैट इज इनेमा एंड अनेमा। अनेमा दैट इज विदाउट आरबीसी और इनेमा दैट इज विथ आरबीसी, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से अपना डिवीजन किया था, बट काफ़ी दिन तक उनका ये सिस्टम्स नहीं चला क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे और भी ऑर्गेनिज्म में, है ना। अब जैसे ये प्लांट हैं तो प्लांट में कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा ऑटोट्रॉफिक है, कौन से हेटेरोट्रॉफिक हैं, ये सब वो वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, राइट। तो डे बाय डे, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल, द आवर इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग, राइट। हर समय बदल रहा है, कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। और जब इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म में भी जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं कुछ न कुछ उसमें भी चेंजेस आते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे वो डिफरेंसेस आते चले गए, बट उनको उन्होंने वेल डिफाइन नहीं किया था। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, जिसको बताया था कैरोलस लिनियस ने, है ना। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें, राइट। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज है क्या। और बेटा आज का जो टॉपिक है ये है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, एरिस्टोटल जी को। तो आज देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस 1758। ठीक है बेटा, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था 1758 में, राइट। इन्होंने क्या कहा, ही डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है, प्लांट्स, और प्लांट में फोटोसिंथेटिक, राइट। और सेकंड क्या है, एनिमल्स, नॉन फोटोसिंथेटिक। इनके अकॉर्डिंग कि जितने भी प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, बट एनिमल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट इज दे नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ऑन सेल्फ, राइट। तो इन्होंने ये 2 कैटेगरीज डिवाइड की, दैट इज प्लांट और एनिमल। प्लांट को इन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रुप में रखा और एनिमल को नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स, राइट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा। अच्छा, प्लांटी में क्या है कि अब तो डिफरेंट प्लांट्स हैं, है ना, बहुत सारे प्लांट हैं। तो प्लांट में आते कौन कौन से, थोड़ा इनके अकॉर्डिंग, कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग देखते हैं प्लांट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। तो इन्होंने प्लांटी ग्रुप में एल्गी को भी रख दिया बेटा, बैक्टीरिया को भी रखा इन्होंने, फंगी को भी रखा सॉरी, ब्रायोफाइट्स को रखा, टेरिडोफाइट्स को रखा, जिम्नोस्पर्म्स को रखा और एंजियोस्पर्म्स को रखा, राइट। एल्गी जो होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं, है ना, और कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होता है, फंगी भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जैसे कुछ एग्जांपल अभी हम नीचे लिखे हुए हैं, आपको हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, देख ही लेते हैं। एल्गी में जैसे कि क्या हो गया हमारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डाइएटम्स, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, है ना। और स्पाइरोगाइरा, वॉलबॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम, ये सब मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, राइट। तो एल्गी में भी यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी बहुत सारे हैं, राइट। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन से आएंगे बेटा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डाइएटम्स, ये क्या है, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एल्गी हैं, है ना। और मल्टी सेलुलर में स्पाइरोगाइरा, वॉलबॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम,
BATTRACHOSPERMUM, बट ट्राइकोस्पर्मम दैट इज मल्टीसेलुलर, राइट। तो ये हो गया। देन हमारा आता है बेटा बैक्टीरिया, राइट। इन्होंने क्योंकि बैक्टीरिया को भी रखा हुआ है, तो बैक्टीरिया में कौन से? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, STAPHYLOCOCCUS, स्टेफाइलोकोकस आरियस, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। ये ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग के अकॉर्डिंग हम इनको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देते हैं। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर हम बना देंगे इस पे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते कैसे हैं और इनको हम कंसीडर क्यों करते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है या फिर ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। और वहीं पे क्या है, एस्केरिचिया कोलाई, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जी लिखा है हमने, जी नेगेटिव दैट इज ग्राम नेगेटिव, एस्केरिचिया कोलाई। देन हमारा आता है बेटा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, राइट। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम थे। देन इन्होंने फंगी को भी रखा प्लांट ग्रुप में, तो फंगी में कौन कौन से हैं देख लेते हैं जरा। सैकेरोमाइसिस, SACCHAROMYCS, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी सिंगल सेल फंगी होता है ये, राइट। कैंडाइडा एल्बिकन्स, कैंडाइडा एल्बिकन्स ये यूनिसेलुलर एल्गी है, सॉरी फंगी है। देन कैंडाइडा ट्रोपिकैलिस, कैंडाइडा ट्रोपिकैलिस ये बेटा पैथोजेंस है, ये इन्वेजिव कैंडिडेट्स हैं, राइट। और कौन से हैं? यूनिसेलुलर। इन्वेजिव का मतलब जो बाहर से आ जाते हैं, है ना, ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं, है ना। तो ये जो बाहर से आती हैं इनको हम बोलते हैं इन्वेजिव। तो ये पैथोजन दैट इज डिजीज कॉज करती हैं क्रॉप्स में, है ना, क्रॉप्स में डिजीज कॉज करती हैं। और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइट्स भी इन्होंने बताया था, तो ब्रायोफाइट्स के कुछ नाम है रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला, ये सब मल्टी सेलुलर ब्रायोफाइट्स हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट्स में एल्गी से एडवांस कैरेक्टर होते हैं। एल्गी में वेल डिफाइंड रूट स्टेम लीव्स नहीं होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर बिकॉज दे हैव सम पिगमेंट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड और photosynthesis process takes place in that cells, so they are photosynthetic in nature, right. So but rixia is a bryophyte, multicellular. These bryophytes are also don't have the root stem leaves, right. तो ये होता है पीलिया, पोरेला, ये सब मल्टीसेलुलर हैं, राइट। तो इनमें भी अभी होता क्या है कि स्टेलर सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि हायर प्लांट्स में ये नहीं आते हैं, है ना, हायर प्लांट्स में ये नहीं आते। कौन कौन से नहीं आएंगे? एल्गी नहीं आएगा, ब्रायोफाइट्स नहीं आएंगे हायर प्लांट्स में। हालांकि आगे चल करके फंगी और बैक्टीरिया दैट इज मोनेरा और फंगी का अलग ही डिवीजन बन गया था, अलग ही ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, राइट। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, बट यहाँ पे हमारा मेन पर्पज है बताने का कि इन्होंने जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, जितने भी प्लांट्स थे उनके कुछ हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि इनके थ्रू आप समझ सकें कि ये एल्गी हैं, एल्गी के कुछ नाम हैं, कुछ स्पीसीज के नाम हैं, ये कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज के नाम हैं, ये कुछ फंगल स्पीसीज के नाम हैं, और ये कुछ ब्रायोफाइट्स के स्पीसीज के नाम हैं, है ना। कभी इनको आप पढ़िएगा, अगर टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़िए ही पढ़िए, टाइम की बात नहीं टाइम की बात नहीं है, आपको पढ़ना ही है ना। कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए इसके बारे में कि ये है क्या, है ना। तो ठीक है, तो रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। इंस्टेड ऑफ इट दे डोंट हैव द वेल ऑर्गेनाइज्ड रूट स्टेम लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स, दे आर द थैलॉइड स्ट्रक्चर्स, राइट। थैलस के फॉर्म में होते हैं, गुच्छी के फॉर्म में होते हैं, रोसेट लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं ये, राइट। तो टेरिडोफाइट्स दिन आता है आपका, क्योंकि इन्होंने टेरिडोफाइट्स को भी प्लांट्स ग्रुप में रखा था बेटा, राइट। तो टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से आएंगे? फर्न्स, FERNS, फर्न्स, इक्विसिटम, EQUISETUM, इक्विसिटम, सेलाजिनेला, SELAGINELLA। तो टेरिडोफाइट से वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे मेरी बात? यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वेल डिफाइंड वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होते हैं, और फ्रूट फ्लावर भी नहीं लगते हैं, रूट्स भी नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है। बट जो
रूट का पाया जाना या स्टेम का पाया जाना जो होता है वो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाता है। रूट की जगह पे इनमें राइजोम होते हैं, है ना, सॉरी राइजवाइड होते हैं, और स्टेम की जगह पे इनमें राइजोम होते हैं, है ना, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में स्पोर का लगना, दैट इज हम जिनको स्पोरेंजियम बोलते हैं, वो स्पोरेंजियम का बनना स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो टेरिडोफाइट्स में जो होता है वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, दैट इज जाइलम और फ्लोएम या स्टीलर सिस्टम पाए जाते हैं, राइट। तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं जो हायर प्लांट की कैटेगरी होती है टेरिडोफाइट के बाद से स्टार्ट होता है, दैट इज हमारा आता है नेक्स्ट बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनमें नेकेड सीड होते हैं, सॉरी नेकेड सीड होते हैं, इनमें सीड कवरिंग नहीं होती है, नेकेड सीड इसीलिए बोला जाता है इनको, राइट। और ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे कि एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस फ्रॉक्स होते हैं, मेढक, उसी तरीके से प्लांट किंगडम में जो होता है बेटा आपका ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। तो बेटा जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनमें नेकेड सीड होता है, रूट भी होते हैं, कोरेलाइड रूट होते हैं, और इनमें कौन कौन से इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, जिंको, ये सब साइकस की कैटेगरी के नाम है, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरीज के नाम है कुछ, राइट, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्लांट्स के नाम है उनका कुछ। एंड एंजियोस्पर्म यू नो वेरी वेल, एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, they have the well defined root, stem, leaves, fruits and flowers, multicellular, tissue level of organizations, right, so they are the higher plants, right। तो ये हो गए इनके अकॉर्डिंग बेटा, है ना। तो ये होता है। और एनिमल्स की कैटेगरी में इन्होंने पोरीफेरा को रखा, पोर बियरिंग एनिमल, दैट इज आपका जैसे हो गया साइकॉन हो गया जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं, तो ये हो गया आपका सिलिंट्रेटा हो गया, है ना, लिकोसोलोनिया इसमें आता है सिलिंट्रेटा में, प्लेटीहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थ जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर फ्लूक, है ना, फिर जिसको फीता क्रीमी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स की कैटेगरी आपको कॉकरोच वगैरह हो गए, ये सब आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। मोलस्का, पाइला हो गया, सीपिया हो गया, यूनियो हो गया, ये मोलस्कन में आएंगे। इकाइनोडर्मेट, स्टारफिश जिसमें आते हैं, है ना, सितारा मछली जिसको आप लोग बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा, इसमें बैलोनोग्लॉसस आता है। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल ग्रुप में इन्होंने पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा देन कॉर्डेटा जिनमें हम सब आते हैं, राइट। तो इन्होंने प्लांट और एनिमल की कैटेगरी को इस तरह से डिवाइड किया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ये क्या कह रहा है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था किसका, कैरोलस लिनियस का, इन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन नहीं बता पाया इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कौन से ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट की कैटेगरी है बेटा, ये जो एनिमल की कैटेगरी है, इन सब में जो कुछ डिफरेंस थे, अब सारे के सारे प्लांट्स ग्रुप सेम तो हो नहीं सकते, है ना, या फिर जितने एनिमल्स की कैटेगरीज हैं वो सब सेम तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ उनमें क्या होगा, डिफरेंसेस होंगे, राइट। और वो डिफरेंसेस कौन से हैं देखते हैं जरा। वो डिफरेंसेस बता नहीं पाए थे। डिफरेंसेस क्या होने चाहिए थे, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, देन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी। तो ये सब डिफरेंस क्या था ये नहीं बता पाए थे कौन, कैरोलस लिनियस। इन्होंने यूकैरियोट, व्हाट इज यूकैरियोट, इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया, और प्रोकैरियोट क्या होते हैं डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट थे सबको एक साथ इन्होंने रख दिया, राइट। और जितने यूनिसेलुलर थे, जितने मल्टीसेलुलर थे, सबको एक साथ रख दिया। और जितने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी थे और जितने नॉन फोटोसिंथेटिक थे, सबको एक प्लांट ग्रुप में रख दिए। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंसेस ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किए थे या बताए नहीं थे, राइट। तो इसलिए इनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तक चला, उसके बाद इसको इनएडिक्वेट बताया गया कि ये हम एग्जैक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये डाइवर्सिटी है बेटा वो चेंज होता रहता है, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है,
classification of organisms into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories, right? तो इन्होंने ये डिफरेंशिएशन नहीं बता पाए थे, बहुत सिंपली तरीके से इन्होंने प्लांट को प्लांट ग्रुप में रख दिया, एनिमल को एनिमल ग्रुप में रख दिया। तो इसलिए क्या हुआ कि इनमें कुछ डिफरेंसेस जो थे वो नहीं बता पाए थे, तो इसलिए हेंस टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इसलिए इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को नकार दिया गया या एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट? क्योंकि कुछ डिमेरिट्स थे इनके। डिमेरिट क्या थे ये आपने देखा, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि इनके अलावा जैसे हमने प्लांट्स को बाहर से देखा कि हमें लगा ये प्लांट है तो हमने उसको प्लांट ग्रुप में रख दिया, और अगर हमने एनिमल को देखा तो हमने एनिमल को क्या किया कि एनिमल ग्रुप में रख दिया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा यानी कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम सिर्फ प्लांट को प्लांट कैटेगरी में नहीं रख सकते या एनिमल को एनिमल कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसका रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि हमें अब जितने भी प्लांट हैं क्या सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होंगे? क्या उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी सेम होगा? रिप्रोडक्शन मेथड भी सेम होगा? न्यूट्रिशन मेथड भी सेम होगा? तो वही ये बता रहे हैं कि ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें ज़रूरत थी किसकी? सेल स्ट्रक्चर की, नेचर ऑफ वॉल की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हैबिटेट को पढ़ने की ज़रूरत थी, स्टडी करने की ज़रूरत थी, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट? तो ये सब चीज़ें भी उनको स्टडी करनी चाहिए थी, किसको? कैरोलस लिनियस को, जो ये नहीं कर पाए थे, राइट? तो इसीलिए इस सिस्टम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 6th किंगडम क्लासिफिकेशन आया एंड देन 7 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। बट आपके एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है 11th में नीट में, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आता है। बट आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? तो इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा समझने में कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, राइट? विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।